नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि हम आपको स्पेशल क्लास में भारतीय सेना के बारे में बता रहे थे पिछले क्लास में। तो भारतीय सेना के बारे में जो भी ये पार्ट बचा था हमने आपको बताया था उसमें मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्स क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में बता दिए थे। तो जो पैरा मिलिट्री फोर्स होती है और उसका वो होता है पैरा मिलिट्री फोर्स कहिए या अर्ध सैनिक बल कहिए। ठीक है। इसको मान लीजिए पैरा मिलिट्री फोर्स कहिए या अर्ध सैनिक बल। क्या बोलिए भैया? अर्ध सैनिक। ये अर्ध सैनिक बल क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं अभी। अर्ध सैनिक बल अर्ध सैनिक बल सॉरी अर्ध सैनिक बल जो होते हैं भैया, अर्ध सैनिक बल क्या होते हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको देखिए भारत के सैन्य कई भागों में बटे हुए हैं। प्रत्येक विभाग में अलग अलग उद्देश्य के लिए होते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि भारत में सिर्फ देखिए ध्यान दीजिएगा, जो भारत का होता है ना अर्ध सैनिक बल, ये क्या होता है भारत का। जैसे कहीं भी देखिए, कभी लगता है ना, आप देखते होंगे कभी किसी की चुनाव में ड्यूटी लगा दिए, कभी कहीं कोई संस्था है उसके लिए ड्यूटी लगा दिए, कहीं दंगा हुआ उसमें ड्यूटी लगा दिए, कहीं विश्व धरोहर है वहां उसकी ड्यूटी लगा दिए, कहीं मान लीजिए कुछ हुआ तो वहां तुरंत सेना आ जाती है। ये चीजें भारत के मतलब कई अलग अलग उद्देश्य होते हैं लगाने के। सेना के भी कई काम होते हैं। ठीक है। ये देखिए भारत के जरूरी नहीं होता कि बाहरी देशों से ही कोई मतलब नुकसान हो। कभी कभी आंतरिक में ही कुछ कलह हो जाती है, या कभी कभी अलग से ही मतलब कहीं भारत में आंतरिक विद्रोह हो जाता है, कभी जनजाति या कभी असम में देखते होंगे, या कहीं भी आंतरिक विद्रोह से ही बहुत बड़ा जाति विद्रोह हो जाता है या राज्य के लिए विद्रोह हो जाता है। तो इन सब के लिए सेना का फोर्स लगती है। ठीक है। तो कभी कभी जैसे चुनाव में ड्यूटी रहती है, चुनाव में देखा करिए आते हैं, चुनाव में हालांकि एसएसबी की ड्यूटी रहती है। एसएसबी के बारे में भी हम आपको बताएंगे चुनाव में एसएसबी क्या होता है। तो जो अर्ध सैनिक होती है, अर्ध सैनिक क्या होता है, अर्ध सैनिक का फुल फॉर्म देखिए। अर्ध सैनिक कैसे बना है? अर्ध सैनिक बल। अर्ध सैनिक जो शब्द होता है ध्यान दीजिए, अर्ध मतलब क्या हुआ भैया? अर्ध मतलब क्या हुआ बताइए? अर्ध मतलब होता है आधा। अर्ध मतलब आधा। इनका अर्ध सैनिक नाम कैसे पड़ा? अर्ध मतलब आधा, अर्थात जवानों की वह टुकड़ी, जवानों की वह टुकड़ी जो पूर्णतः सैनिक का कार्य न निभाकर आंशिक रूप से सैन्य बल का काम करते हैं। जब अर्ध मतलब आधा, आधा का अर्थ ही अर्थ अर्ध का मतलब आधा, जवानों की वह टुकड़ी, जवानों का वह टुकड़ी, टुकड़ी मतलब सेना समझिए, भीड़, जवानों की वह टुकड़ी, जवानों की वह टुकड़ी जो पूर्णतः सैनिक का कार्य न कर कर, पूर्णतः सैनिक का कार्य, पूर्णतः सैनिक का कार्य न निभाकर आंशिक रूप से, न निभाकर आंशिक आंशिक रूप से करे, आंशिक रूप से सैन्य बल का कार्य करे, आंशिक रूप से सैन्य बल का कार्य करे, उसे ही अर्ध सैनिक बल कहते हैं। समझ? इनका अर्ध सैनिक नाम इसीलिए पड़ा है, अर्ध सैनिक नाम इसीलिए दिया, इनको सैनिक का कार्य पूर्णतः रूप से नहीं करते, कभी जरूरत रही तो जाते हैं, लेकिन ये आंतरिक के लिए करते हैं, छुप के मतलब आंशिक रूप से छोटे छोटे काम करते हैं। जैसे देखिए जो फौज होते हैं, जैसे हमने आपको बताया ना पहला मिलिट्री और मिलिट्री, जो मिलिट्री के उनको पूर्णतः सैनिक कहा जाएगा, लेकिन इनको अर्ध सैनिक बल इसीलिए कहा जाता है। समझा? जैसे चुनाव में ड्यूटी लग गया, अब चुनाव में क्या हुआ, गए, अब मान लीजिए वहां सैनिक का निभाए, ठीक है, चुनाव में ड्यूटी लगी, गए सैनिक, वहां सैनिक निकाल, अब वहां जैसे काम खत्म हुआ वहां से निकाल दिया, चलो जाओ वहां पे काम करो, तो इसीलिए अर्ध सैनिक बल होता है। अब ध्यान दीजिए, मेन फोकस मेरा है, अब आता है सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल, ये बीएसएफ क्या होता है उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। उसी में जो पैरामिलिट्री होता है उसी में एक भाग किसका है भैया? बीएसएफ का। बीएसएफ का गठन ध्यान दीजिएगा, बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। कब हुआ था भैया? 1 दिसंबर 1965 का बीएसएफ का गठन हुआ था।
कब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? 1 दिसंबर 1965। इसकी जिम्मेदारी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना। जैसे हमारा जो भारत बटा है भाई, जैसे भारत का मैप है ना, भारत का मैप हम आपको 1 मिनट भारत का मैप हम दिखाते हैं अभी। देखिए ये भारत का मैप जो होता है ना, अब अंतरराष्ट्रीय सीमा कैसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जैसे भारत का आपको मैप दिख रहा है, इसमें सारे अक्षर आपको साफ साफ नहीं दिखेंगे, आप लोग मैप ले लीजिएगा। जैसे भारत के जो मैप होते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर हुआ आपका, जम्मू कश्मीर। अब इसकी जो सटी हुई आबादी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो लंबाई है इसकी, देखिए ये अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान से लगी हुई है ना, ये भाई ये पूरा आपका पाकिस्तान दिख रहा है। तो ये जम्मू कश्मीर हुआ, हमारे पंजाब हुए या राजस्थान के भी कुछ बॉर्डर, ये जो बॉर्डर है देखिए, ये व्हाइट वाला जो दिख रहा है, ये पूरा पाकिस्तान है, ये हमारा बॉर्डर है। तो बॉर्डर पे भी भाई जैसे देखिए, यहाँ पे भी तो निगरानी के लिए कुछ आदमी रखना पड़ेगा, नहीं तो कल को पाकिस्तान भी बॉर्डर पे रहना चाहिए ना, कि नहीं तो कोई भी आके भारत की भूमि पे कब्जा कर लिया, धीरे धीरे बढ़ता गया, या वहाँ के जो राज्य मतलब जो बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं उनकी भी तो सुरक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी मान लीजिए आतंक आया उधर फेंक दिया बम, धीरे धीरे कब्जा करते हैं। तो इसके अंतरराष्ट्रीय जो निरंतर होती है, अंतरराष्ट्रीय जो सीमा होती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा समझ, उसकी निगरानी रखना, मतलब एक अंतरराष्ट्रीय पे जैसे देखिए, जब ये लाइन खींची रहती है ना, जैसे यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे सेना लगी रहती है, जहाँ पे अंतरराष्ट्रीय सीमा है, वहां पे क्या करते हैं, इनकी ड्यूटी लगी रहती है अंतरराष्ट्रीय, उनका काम क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय जो अपराध होते हैं उनको रोकना, अंतरराष्ट्रीय अपराध ना हो पाए, समझ में आया, अंतरराष्ट्रीय अपराधों को रोकना, अपनी भूमि सीमा की रक्षा करना, जहां तक हमारी सीमा है उसका रक्षा करना, जहां तक उनको हिदायत मिले कि यहाँ तक अपनी भारत के है उनकी रक्षा करना। और सीमावर्ती जो लोग रहते हैं, जहाँ सीमा है वहां पे जैसे जो देश बसे हैं ना लोग, तो हमारे देश के, भारत के सीमा पे भी तो रहते होंगे, तो वहां के लोगों की रक्षा करना भी किसका कार्य है, बीएसएफ का ही कार्य है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इसका फुल फॉर्म, समझ में आया, इसका क्या फुल फॉर्म है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये 6385 दशमलव, ये 6385 शायद 39 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा की रक्षा करते हैं बीएसएफ, समझिए 6385.39 किलोमीटर मतलब अपने रक्षा करते हैं। ये जानते हैं जहाँ ये रहते हैं ना, वहाँ का रास्ता मतलब कई बार पवित्र जगह है, मंदिर वंदिर, वहाँ भी रक्षा करना होता है, दुर्गम मतलब बहुत कठिन रास्ता होता है, कई बार रेगिस्तान जो रेतीली में, गर्मी में, समझ रहे हैं आप, रेत में अभी गर्मी में खड़े हो जाइए, वहाँ उनकी 24 घंटा ड्यूटी लगती है। नदी बनी है, नदी के वहां भी तो सीमा बनती है, घाटी हुए या हिमालय या सियाचिन जैसे, जहां पे समझिए कि एकदम बर्फ रहता है। आप बताएं ना आपको कि जब इनकी ड्यूटी लगती है ना, पहले इनको जैसे सियाचिन पे रहेंगे ना, सियाचिन से डायरेक्ट घर नहीं आने, क्योंकि वहां पे बर्फ जैसा रहता है, तो उनको पहले धीरे धीरे उस माहौल में लिया जाता है। जैसे जैसे अपने यहाँ हमेशा ठंडा रहता है ना, जैसे अपने यहाँ देखिए दिसंबर में कैसा आ जाता है, वहां समझिए नॉर्मल है उससे भी, तो इनको धीरे धीरे जैसे वहां पे ड्यूटी लगाते हैं ना, पहले ठंडा फिर तब सियाचिन पे भेजते हैं। तो इनके बीएसएफ हमारे ना हमेशा 24 घंटा समझिए उस जगह दुर्गम रहते हैं। इनकी स्थापना कैसे हुई ये ध्यान दीजिएगा, बीएसएफ की स्थापना ऐसे हुई, ध्यान दीजिए 1965 के समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुआ, तो उस समय जो सीमा प्रबंधक राज्य, जो हमारा मतलब इस राज्य की जो जिम्मेदारी होती थी ना, जो ये सीमा होता था, ध्यान दीजिएगा इधर, जैसे ध्यान दीजिएगा ये लद्दाख है, अभी लद्दाख नया स्टेट बन गया ना भैया, पहले तो एक, अब ये लद्दाख की जो सीमा होती थी ना, अब यहाँ लद्दाख की जो पुलिस रहती थी ना, उसकी जिम्मे, जम्मू की जिम्मा जो जम्मू का रहता था, ये जम्मू का जो सीमा है अंतरराष्ट्रीय, ये जम्मू की पुलिस का रहता था। पंजाब की सीमा है तो पंजाब की पुलिस, राजस्थान का तो राजस्थान की सीमा का राजस्थान, तो जिसके अंतरराष्ट्रीय जिस राज्य की रहती थी ना, उसके पुलिस की प्राधान्य रहती थी। तो ये क्या होता था, उस समय उनकी पुलिस रहती थी, लेकिन ये सीमा के खतरों से निपटने में असमर्थ थी। जब पुलिस उस समय लोकल जो पुलिस रहती थी ना, वो कभी भी सीमा पर ला के हमला कर देते थे, कभी भी कुछ भी होता, तो इसकी सीमा की जो हमला मतलब राज्य पुलिस की ना, ये पूर्ण रूप से नहीं हो पाए। इसके लिए सरकार ने क्या किया, एसएसबी का गठन किया। ये कहीं भी की राज्य सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा होगी तो वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स केंद्र के अधीन होगी, इसका राज्य की पुलिस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बीएसएफ आपको समझ में आया? ठीक है, ठीक है।